नमस्कार दोस्तों, मैं बलराज सिंह एक बार फिर आपका अपने परिवार BS स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम इंडियन एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हुए हैं। इसमें पूरा एयरफोर्स के पैटर्न पर क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो चलिए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या है क्वेश्चंस को देखिए। पहला क्वेश्चन, ये जो सेट है पूरा आपकी स्क्रीन पर है। पहला है आइडेंटिफाई द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो शब्द दिया गया है इसका हमें एंटोनिम्स लिखना है। एंटोनिम्स मीन्स होता है विलोम शब्द, ठीक है। तो ये वर्ड है टर्जिड। टर्जिड मीन्स होता है गंदा, या सूजा हुआ भी होता है, फूला हुआ भी होता है, गंदा भी होता है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस पर देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है क्लीन। क्लीन मीन्स सबको पता है स्वच्छ होता है, ठीक है। क्लीन मीन्स क्या होता है? स्वच्छ होता है, ठीक है। क्लीन मीन्स स्वच्छ। स्मूथ, स्मूथ मीन्स सबको पता है चिकनी, स्मूथ मीन्स चिकनी। ब्राइट मीन्स होता है चमकीला, चमकदार। और डिटेल्ड मीन्स होता है विस्तृत। लिख लीजिएगा, डिटेल्ड मीन्स विस्तृत। तो टर्जिट, टर्जिट का जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो होगा क्लीन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, ठीक है, क्लीन। फिर बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है अ ड्रग व्हिच प्रोड्यूसेस स्लीप और टर्पर। इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मतलब एक शब्द देखना है, ठीक है। अ ड्रग व्हिच प्रोड्यूसेस स्लीप और टर्पर, इसका अर्थ हुआ एक दवा जो नींद या पीड़ा पैदा करती है। स्लीप मीन्स होता है नींद, सबको पता है। और टर्पर मीन्स होता है पीड़ा। लिख लीजिएगा, टर्पर मीन्स होता है पीड़ा, ठीक है। एक दवा जो स्लीप और टर्पर पैदा करती है, मतलब एक ड्रग जो नींद या पीड़ा पैदा करती है। तो पहला प्रश्न लिख लीजिए। पहला ऑप्शन है पॉइजन। पॉइजन में सबको पता है जहर। तो जो नींद या पीड़ा पैदा करे वो जहर तो नहीं, जहर तो आदमी को मार देता है। फिर आता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मीन्स होता है रोगाणुरोधक, ठीक है। क्या होता है? रोगाणुरोधक। फिर सी ऑप्शन है नरकोटिक। नरकोटिक मीन्स होता है निंद्राजनक औषधि। क्या होता है? निंद्राजनक औषधि, ठीक है। नरकोटिक मीन्स निंद्राजनक औषधि। फिर है पैनासिया। पैनासिया मीन्स होता है रामबाण। क्या होता है? रामबाण। पैनासिया मीन्स रामबाण। तो जो नींद या पीड़ा पैदा करे वो होता है निंद्राजनक औषध। और नरकोटिक मीन्स होता है निंद्राजनक औषध, ठीक है। फिर आगे बढ़े तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न, इसका ऑप्शन सी सही होगा। तीसरा प्रश्न है आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मीन जो शब्द दिया गया है उसका आपको क्या लिखना है? सिनोनिम्स लिखना है, पर्यायवाची लिखना है। तो ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई का क्या लिखना है? पर्यायवाची। और देखो ग्रेटिफाई मीन्स होता क्या? ग्रेटिफाई मीन्स होता है संतुष्ट करना। क्या होता है? लिख लीजिए, संतुष्ट करना या प्रसन्न करना, ठीक है। संतुष्ट करना या प्रसन्न करना, ठीक है। लिख लीजिए, संतुष्ट करना या प्रसन्न करना। फिर पहला देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है फ्रैंक। पहला लिखा हुआ है फ्रैंक, एक मिनट, हाँ, ए ऑप्शन है फ्रैंक। फ्रैंक मीन्स क्या होता है? फ्रैंक मीन्स होता है खुलकर। क्या होता है? खुलकर, ठीक है। क्या होता है? खुलकर। बी ऑप्शन है एप्रिसिएट। एप्रिसिएट मीन्स होता है किसी का सराहना करना, किसी को सराहना करना। तो एप्रिसिएट मीन्स होता है सराहना। फिर है पैसिफाई। पैसिफाई मीन्स होता है संतुष्ट करना। क्या होता है? संतुष्ट करना, ठीक है। क्या होता है? संतुष्ट करना। और ऑप्शन डी है इंडल्ज। इंडल्ज मीन्स होता है लिप्त। क्या होता है? लिप्त। तो देखिए, हमने बताया ग्रेटिफाई मीन्स भी होता है संतुष्ट करना, और पैसिफाई मीन्स भी होता है संतुष्ट करना, ठीक है। क्या होता है? संतुष्ट करना। तो तीसरे का ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन सी होगा। फिर अगर आगे बढ़े तो चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड्स। गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो वॉच का हमें प्लूरल मीन्स बहुवचन लिखना है। तो वॉच का हो जाएगा वॉचेज, CHES, ठीक है। ये इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन सी सही होगा।
और अगर आपको इसको देखना है तो हमने सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाना है इसका पूरा वीडियो हमने दिया है। सिंगुलर से प्लूरल बनाने का पूरा वीडियो हमने बनाया है और उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसमें एक रूल है कि जो शब्द CH से ख़त्म हो उसमें लास्ट में प्लूरल बनाने के लिए ES हम ऐड कर देते हैं। वही प्रोसेस में भी किया गया है, CH से इंड है तो लास्ट में हम ES ऐड कर दिए हैं, तो इसीलिए वो आज का क्या हो जाएगा, वाच हो जाएगा। बहुत सारे शब्द हैं जिससे अंत हो उसको फिर क्या होना चाहिए, क्या उसमें ऐड कर देंगे कि प्लूरल बन जाए, पूरा वीडियो में दिया हुआ है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए 5वां है क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड। इसमें जो सही शब्द है ये चुनने के लिए एक प्रश्न आपका आता है, ठीक है, एक प्रश्न आपका आता है। तो देखिए इसमें एकोमोडेशन की स्पेलिंग लिखा गया है, यहाँ पे एकोमोडेशन की स्पेलिंग ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अकोमोडेशन की जो बी वाला ऑप्शन है वो स्पेलिंग बिल्कुल सही है। और एकोमोडेशन मीन्स होता क्या है, अगर बात करें एकोमोडेशन मीन्स होता है आवास, कस तो होता है आवास, क्या होता है आवास, आवास में होता है निवास, ठीक है। या समझौता, क्या होता है समझौता, अगर कहीं भी समझौता दिया है तो इसका मतलब क्या है एकोमोडेशन है, ठीक है। तो 5वें में कौन सा उत्तर सही होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। फिर छठा देखते हैं, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। इसमें भी एक शब्द लिखना है, क्या है, अ थिंग और फूड व्हिच इज नॉट फ्रेश, ऐसी वस्तु जो फ्रेश ना हो, ताज़ी ना हो। तो जब कोई वस्तु ताज़ी ना हो तो इसका मतलब वो बासी होती है। तो स्टेल में सबको पता होता है बासी, स्टेल फूड मीन्स बासी भोजन। तो जो फ्रेश ना हो, जो शुद्ध ना हो, वो क्या हो सकता है, बासी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन डी स्टेल सही जवाब होगा, ठीक है, स्टेल सही जवाब होगा, ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा। फिर अगर आगे बढ़ें 7वें प्रश्न की तरफ, देखिए लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस। इसमें जो करेक्ट चॉइस मतलब यहाँ पे क्या फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक है, ये भी क्वेश्चन आता है। लिखा है जनरल अवेयरनेस एंड एजुकेशन फैसिलिटेट द डॉट डॉट ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स। तो इसमें आप क्या भर दोगे, ऑप्शन ए है क्रिएशन, क्रिएशन में सबको पता होता है क्या होता है निर्माण, क्या होता है निर्माण। ये देखिए आपका मीनिंग भी मजबूत हो जा रहा है। रिक्वायरमेंट होता है जरूरत, क्या होता है जरूरत या आवश्यकता। एक्विजिशन मीन्स होता है अधिग्रहण, क्या होता है अधिग्रहण, ठीक है। और प्रोक्यूरमेंट, प्रोक्यूरमेंट मीन्स होता है खरीद, क्या होता है प्रोक्यूरमेंट मीन्स खरीद। सारे मीनिंग्स आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा हम बताते हैं। इसका आंसर होगा एक्विशन, क्या होगा एक्विशन। और देखो हो जाएगा जनरल अवेयरनेस एंड एजुकेशन फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स, क्या स्पेसिफिक स्किल्स। इसका अर्थ क्या निकला, सामान्य जागरूकता, क्या एजुकेशन फैसिलिटेट में सामान्य जागरूकता, और जनरल अवेयरनेस में होता है शिक्षा विशिष्ट, ठीक है। नहीं एजुकेशन फैसिलिटी में होता है शिक्षा विशिष्ट, थोड़ा गलती हो गई, शिक्षा विशिष्ट। और जनरल अवेयरनेस में होता है सामान्य जागरूकता। तो इसका अर्थ निकल जाएगा सामान्य जागरूकता और शिक्षा विशिष्ट कौशल के अधिग्रहण की सुविधा प्रदान करती है। इसका पूरा अर्थ आप लोग लिख लीजिएगा, पूरा इसको ऑप्शन सी यहाँ पे फिल करने के बाद इसका पूरा अर्थ बन जाएगा सामान्य जागरूकता और शिक्षा विशिष्ट कौशल के अधिग्रहण की सुविधा प्रदान करती है, ठीक है। 8वां प्रश्न देखें, मेक हे डॉट डॉट द सनशाइन। यहाँ पे कौन सा कंजक्शन यूज होगा, यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन यूज होगा, तो यहाँ पर व्हाइल कंजक्शन यूज होगा। बात को समझना, व्हाइल कंजक्शन कब यूज करते हैं, व्हाइल कंजक्शन जब दो शब्दों को मतलब दो बड़े बड़े घटनाओं के बारे में कहा जाए और वो दोनों बड़ी बड़ी घटनाएं एक साथ घटित हों, तो वहाँ पर हमेशा व्हाइल कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। इसकी डिफिनेशन लिख लीजिएगा, व्हाइल कंजक्शन का प्रयोग कहाँ होता है, तो व्हाइल इज यूज्ड टू टॉक अबाउट टू लॉन्गर इवेंट्स, ठीक है, टू लॉन्गर इवेंट्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। मतलब जो दो बड़ी बड़ी घटनाएं एक समय में घटित होती हैं तो वहाँ पर व्हाइल कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जहाँ दो बड़ी बड़ी घटनाएं एक साथ
घटित हो वहाँ पर वाइल प्रयोग किया जाता है। फिर देखें 9वां, तो फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड, मतलब ब्रदर का एडजेक्टिव क्या होगा, बताओ ब्रदर का एडजेक्टिव क्या होगा। तो ब्रदर का एडजेक्टिव ब्रदरसम होगा। क्या होगा? ब्रदरसम। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, फिर बढ़े आगे 10वां प्रश्न। यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस यू वांट इन दिस बुक या नो इरर, इसमें कौन सा पार्ट मिसिंग है, कौन सा पार्ट इरर है, बताइए। इसमें बी पार्ट इरर है और इसका अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, आप इस किताब में इच्छित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यू कैन गेट, आप प्राप्त कर सकते हैं ऑल द इंफॉर्मेशन यू वांट, ठीक है, इन दी बुक। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बी जो है वो थोड़ा इरर है। ठीक है, फिर आगे देखिए 11वां प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब, मीन्स यहाँ पर कौन सा वर्ब यूज होगा हमें ये पता करना है आई ऑर्डर हर अबाउट, आई ऑर्डर हर अबाउट एज इफ सी डट डट माई वाइफ। तो यहाँ पर कौन सा वर्ब यूज होगा, ऑप्शन है इज, वाज, हैड, वेयर, कौन सा वर्ब यूज होगा। तो देखिए यहाँ पर ये आई ऑर्डर्ड पास्ट है तो यहाँ पर भी पास्ट ही होगा। ठीक है, यहाँ पर पास्ट है, यहाँ पर भी पास्ट होगा। यहाँ पर इंडेफिनिट है, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाएगा। किसका? पास्ट परफेक्ट का। और यहाँ पर ऑप्शन डी वेयर सही होगा। क्या होगा? वेयर। अब इसका अर्थ निकल जाएगा, आई ऑर्डर्ड, मैंने उसे ऑर्डर, आई ऑर्डर मैंने उसे ऑर्डर दिया। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पास्ट नहीं है, ऑर्डर्ड नहीं है। ठीक है, ऑर्डर्ड नहीं है। आई ऑर्डर इफ हर, मैंने उससे आदेश दिया, अबाउट एज इफ सी वाज माई वाइफ, मेरी वो पत्नी होती तो मैं इसके बारे में उससे ऑर्डर देता। ठीक है, इसका अर्थ होगा यदि वो मेरी पत्नी होती तो मैं इसके बारे में उसे मैं आदेश देता। देखो आदेश देता, वो उसकी पत्नी नहीं है तो इसलिए आदेश नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये उसकी पत्नी नहीं, अगर उसकी पत्नी होती तो वो आदेश देता। इज लगा दोगे तो इसका मतलब वो उसकी पत्नी है, हैड मिस हो चुकी है पत्नी। ठीक है, बात समझ में आई। आगे बढ़े 12वां प्रश्न देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पर आर्टिकल कौन सा प्रयोग होगा, तो स्विच ऑन, सभी लोग जानते होंगे, कहोगे स्विच ऑन द लाइट। क्या? स्विच ऑन द लाइट। तो इसका ऑप्शन ए दी करेक्ट होगा। फिर आगे देखें 13वां प्रश्न है, डट ऑफ ग्रुप एलिफेंट्स वाज रेडी टू अटैक द लायन, मतलब यहाँ पर हाथियों का झुंड, और हाथियों के झुंड को क्या कहा जाता है, तो हाथियों के झुंड को अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स नहीं, अ फ्लॉक ऑफ एलिफेंट्स नहीं। फ्लॉक तो भेड़ों की होती है, ठीक, और एलिफेंट्स की क्या होती है, हर्ड, समूह, HERD। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हर्ड, HERD। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स वाज रेडी टू अटैक द लायन। ठीक, आगे देखें, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन भरना है सी वाज रिमूव्ड, वह सी वाज रिमूव्ड डॉट डॉट द ऑफिसर ऑफ द डायरेक्टर। ठीक है, वह हटा दिया गया द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, डायरेक्टर के ऑफिस से। ठीक, वह डायरेक्टर के ऑफिस से हटा दिया गया, वह डायरेक्टर के ऑफिस से हटा दिया गया, मतलब फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर। ठीक है, वह डायरेक्टर के ऑफिस से हटा दिया गया। तो डायरेक्टर के ऑफिस से फ्रॉम मीन्स होता है से, सबको पता होगा, फ्रॉम मीन्स होता है से। अब इसका मतलब होगा वह डायरेक्टर के ऑफिस से हटा दिया गया, तो क्या लगा दोगे, फ्रॉम। फिर बढ़े आगे बढ़ें, चलिए देखते हैं। फिर 15वां प्रश्न लिखा है, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स फ्रेज। इसमें जो ये एक मुहावरे लोकोक्ति से प्रश्न आता है, एक सिनोनिम्स, एक एंटोनिम्स, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये आइडियम फ्रेज लोकोक्ति मुहावरे से है। ठीक है, तो लिखा है हॉब्सन्स चॉइस, एक मिनट, हॉब्सन्स चॉइस, हॉब्सन्स चॉइस में हो जाएगा हॉब्सन का
चॉइस, ऑप्शन का विकल्प, या इसका मतलब यही समझो ऑप्शन से चॉइस में होता है एक ही रास्ता या विकल्प। क्या होता है? एक ही रास्ता या विकल्प, एक ही रास्ता या विकल्प, एक ही रास्ता या विकल्प। तो देखो यहाँ पर है एक्सलेंट चॉइस। एक्सलेंट चॉइस मीन्स सबको पता है बेहतरीन पसंद। क्या होता है? बेहतरीन पसंद। फिर देखो चॉइस टू लिव और डाई, इसका अर्थ हो जाएगा जीने या मरने की पसंद, जीने या मरने की पसंद। आई स्मेल हैड स्मेल, एक गंध थी, गंध। ठीक है, तो ऑप्शन चॉइस होता है एक ही रास्ता है विकल्प। तो एक ही रास्ता है विकल्प, एक बेहतरीन तो नहीं हुआ। बेहतरीन मतलब कई सारे रास्ते हों, उसमें हमें एक रास्ता चूज कर लें, वो बेहतरीन रास्ता हो जाएगा। मतलब कई सारे रास्ते हैं, लेकिन इसका अर्थ आना चाहिए केवल एक ही रास्ता है। कितना रास्ता है? एक ही रास्ता है। और इसका चॉइस टू लिव और डाई, जीने या मरने की, ये भी कोई नहीं। तो ये देखो ऑप्शन बी कह रहा है नो चॉइस एट द बिकॉज देर इज ओनली थिंग टू टेक और डू। मतलब कोई चॉइस नहीं है क्योंकि केवल एक ही चीज करने को है या लेने को है। मतलब केवल एक ही रास्ता, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। चेंज दी वॉइस, इसमें जो वॉइस है इसको चेंज करना है। एक पैसिव, एक एक्टिव पैसिव आता है, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस आता है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आता है, और एक एक्टिव पैसिव वॉइस आता है। तो यहाँ पर ये एक्टिव पैसिव से रिलेटेड है, पैसिव वॉइस पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए पहला है प्रश्न है यू विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो, तुम यह कार्य कल तक खत्म कर लोगे, बाय टुमारो। तो इसका सही पैसिव वॉइस क्या होगा? ऑप्शन ए है दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड टुमारो, या दिस वर्क विल बी फिनिश्ड बाय टुमारो, या दिस वर्क विल फिनिश टुमारो, या दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय टुमारो। चलो बताओ, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखो इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। कैसे? ये समझो, यहां पर बाई टुमारो तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। पहले इतने का चेंज कर लो, यू विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क। ठीक है, पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको बनाओगे सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को बनाओगे सब्जेक्ट। सभी को थोड़ा थोड़ा एक्टिव पैसिव तो आती होगी, नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आपके लिए एक्टिव पैसिव की बेहतरीन सी क्लास लाऊंगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो दिस वर्क आ जाएगा, पहले लिख दो दिस वर्क। फिर हैव फिनिश्ड, बताया था जब प्रेजेंट परफेक्ट रहे, और प्रेजेंट परफेक्ट चेंज किस में हो जाएगा? बताओ सभी लोग। ये माफ कीजिएगा, ये फ्यूचर परफेक्ट है। विल हैव फ्यूचर परफेक्ट है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाता है। तो दिस वर्क, फिर इसमें सहायक क्रिया किसकी लगेगी? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, मतलब विल हैव बीन। क्या लगेगी? विल हैव बीन। ठीक है, फिर फिनिश्ड थर्ड फॉर्म में प्रयोग होगा, लिखो फिनिश्ड। अब यू बाय यू लिखो या ना लिखो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा तो बाय यू लिखने की जरूरत नहीं है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ला करके जोड़ दो। तो क्या हो जाएगा? दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय टुमारो। तो देखो ऑप्शन डी कह रहा है दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय टुमारो। तो यहाँ पर 16वें का ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। आपको बता दें, अगर आप हमसे ट्विटर पर जुड़ना चाहें, इंस्टा पर जुड़ना चाहें, फेसबुक से जुड़ना चाहें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं, और PDF आपको वहाँ पर अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है, और फेसबुक पेज का भी लिंक नीचे दिया हुआ है। आप फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारे अपडेट्स मिलते रहें आपको। याद रखिएगा, अपडेट्स पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन में दबा दीजिएगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कर दें। चलिए देखते हैं 17वां प्रश्न है आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। मीन्स इसमें इनडायरेक्ट में से चेंज करना है। लिखा है ही सेड टू मी व्हाट टाइम डू द ऑफिस इज क्लोज। उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, कि ऑफिस किस समय बंद होता है। तो चलिए हम इसका
इनडायरेक्ट चेंज करते हैं। ही आस्क्ड टू मी है तो ही सेड टू मी है तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड टू, आस्क्ड में चेंज हो जाता है सेड टू, तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी। कुछ नहीं किया, मैं बताता हूँ यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सेड टू चेंज हो जाता है आस्क्ड में बस, और बाकी भी उतार देते हैं। फिर आगे देखें, व्हाट टाइम डू द ऑफिसेस क्लोज। ठीक है, देखो यहाँ पर टोल्ड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है, टोल्ड नहीं होगा, ये सही बताओ, जी हाँ इंट्रोगेटिव है, तो इसमें इफ या बीदर का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यह सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव है, मतलब प्रश्नवाचक से शुरू हुआ, तो यही जो प्रश्नवाचक शब्द है यही उसका क्या हो जाता है, बताओ, कंजक्शन हो जाता है, व्हाट। अब जो आगे है, हम आगे आने वाले शब्द को किसमें चेंज कर देते हैं, सिंपल टेंस में, मतलब सिंपल जो रहता है सिंपल सेंटेंस में। तो टाइम डू द ऑफिसेस क्लोज, तो क्या हो जाएगा, टाइम द ऑफिस क्लोज्ड। ठीक है, क्योंकि अब क्लोज्ड क्यों होगा, अब ये भी समझ लो, ये पास्ट है, अगर ये पास्ट रिपोर्टेड बाय, तो करना कुछ नहीं है, ये जो रिपोर्टिंग है वर्ब है, ये प्रेजेंट में जिस फॉर्म में प्रेजेंट का रहेगा उसी फॉर्म में ये पास्ट का हो जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है डू, और ये चेंज हो जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, इसलिए क्लोज नहीं हम यहाँ पर क्लोज्ड यूज किए हैं। अब देखो यही सेंटेंस किस वाक्य में मिल रहा है, तो देखो यहाँ पर ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द ऑफिस क्लोज्ड, सीधी बात याद रखो, ऑप्शन सी सही होगा। इसका एक मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ बिल्कुल सिंपल वे में कैसे कुछ को करना है। देखो ये पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में है, या कुछ भी हो पास्ट में है, और ये प्रेजेंट में, तो ये भी पास्ट में चेंज होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, सच बताओ, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगी। जब पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगी तो ये क्लोज क्लोज में बदल जाएगा, क्लोज क्लोज में बदलेगा, तो ये देखो ये क्लोज का क्लोज ही है, ये भी क्लोज का क्लोज ही है, ये भी क्लोज का क्लोज है, लेकिन क्लोज को क्लोज्ड में बदलना है तो यही ऑप्शन में क्लोज्ड है, तो सीधी बात बगैर कुछ देखे हुए ये ऑप्शन सी आपका क्या है, सही। ठीक है, ऑप्शन सी सही। और यही मेरी बात को याद रखो, यहाँ पर डिड क्यों प्रयोग हो गया भाई, क्यों प्रयोग हुआ, हमें सिंपल में बनाना है ना, डिड नहीं प्रयोग हुआ, यहाँ पर भी डिड प्रयोग कर दिया, गलत हो गया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ो, आपका सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन पैसेज से भी 3 क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए पैसेज आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और पैसेज को पढ़ लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पैसेज को पढ़ लिया होगा। तो चलिए पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है अकॉर्डिंग टू द अर्थर द प्रेजेंट एज इज फार मोर एडवांस देन। अब देखो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो अगर आप लोगों ने पैसेज को पढ़ा होगा ध्यान से, ये फार मोर एडवांस देन, यहाँ पर देखो दिख रहा होगा, एक मिनट, हाँ आई थिंक इट इज परफेक्ट करेक्ट टू से दैट इट इज फार मोर एडवांस्ड। फार मोर क्या, फार मोर एडवांस्ड समझो, ऑल द प्रीवियस एजेस की बात किया तो प्रीवियस एजेस किसमें है, इन सम रिस्पेक्ट्स, कुछ रिस्पेक्ट्स में बात किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आप लोग पैसेज को ध्यान से पढ़िए, सारे प्रश्न आपको सॉल्व हो जाएंगे। देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर इसकी बात करें तो उसमें लिखा था कि प्लेटो और सुकरात आर इन नो वे इंफीरियर टू द इंजन ड्राइवर, इसमें ऑप्शन बी सही होगा, इसमें ऑप्शन ए। और 20वां प्रश्न देखें तो इन दिस पैसेज द अथर मेंशन प्लेटो एंड सुकरात टू एम्फेसिस डेट, किस लिए किया था, तो इसमें भी पीपल आर इंडिविजुअल इन द मॉडर्न एजेस एंड नॉट मोर एडवांस डेट देयर प्रेडेसर्स। आप लोग पैसेज को पढ़ेंगे तो पैसेज बिल्कुल ईजी आता है, कोई दिक्कत नहीं है।
पैसेज आपका सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।